दोस्तों नमस्कार। मैथ की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है मिश्रण। और इसमें हमने 2 क्लासें कर चुके हैं, 2-3 टाइप भी पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जैसे मान लो हमें 2 अलग अलग मिश्रण दे रखे हैं। एक मिश्रण फर्स्ट है और एक अपने पास जो मिश्रण होगा वो होगा परिणामी रिजल्ट। जैसे मान लो एक, देखो अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास 2 अलग अलग मिश्रण थे, फिर उनको मिलाने के बाद तीसरा मिश्रण बन रहा था। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि दोनों को मिलाया तो नया अनुपात क्या होगा, या फिर दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया अनुपात ये हो जाता है। इस टाइप के प्रश्न हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे मान लो हमें एक तो केवल एक ही मिश्रण दे रखा है और फिर उसका दूसरा रिजल्ट दे रखा है। मतलब ये हो गया अपना मिश्रण और ये हो गया अपना परिणामी मिश्रण। इसमें अपने पास 2 अलग अलग मिश्रण नहीं होंगे। हाँ, इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ किसी एक प्रकार के द्रव की कुछ मात्रा मिलाई जाएगी या फिर कुछ मात्रा निकाली जाएगी। मतलब एक ही प्रकार के द्रव की। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखो हम बात कर रहे हैं कि एक अपने पास इस तरफ कोई भी मिश्रण दे दिया, उसका हमें अनुपात दे रखा है। फिर हमें यहाँ दे दिया कि इसमें जैसे मान लो दूध और पानी का दे दिया, हमें दूध व पानी का अनुपात। फिर हमें कह दिया कि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो बताइए नया अनुपात क्या होगा। एक बार समझना मेरी बातें। देखो हमने पढ़ा कि यहाँ हमें दूध व पानी का अनुपात दे दिया, फिर कुछ मात्रा और मिला दी। जैसे कई बार यहाँ पानी मिलाएगा, कई बार यहाँ दूध मिला देता है, या कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें मात्रा निकाल ली जाती है। जैसे मान लो पानी वाष्पित हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमें प्रथम कंडीशन दे देता है, उसके बाद मिलाने की कंडीशन भी दे दी और नया अनुपात हमें पूछ लिया। कई बार क्या होता है, हमें यहाँ फर्स्ट अनुपात और रिजल्ट का अनुपात दे देता है। आगे हमें पूछा जाता है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए। मतलब यहाँ हमें मिलाने की कंडीशन पूछ लेता है। एक प्रश्न बनता है जिसमें हमें ये परिणाम जो मिलाई गई मात्रा है वो दे देता है और परिणामी अनुपात दे देता है। हमें पूछता है कि द्रव की या जो मिश्रण है उसकी प्रारंभिक मात्रा क्या थी। तो आज हम इन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि देखो जब तक हम क्लास को पूरा नहीं देखते हैं हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, आप क्लास को लास्ट तक देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो आज हम बात कर रहे हैं जिसमें एक प्रकार का मिश्रण होगा, उसके बाद रिजल्ट दिया गया होगा और मिलाई गई या निकाली गई मात्रा या तो पूछता है। अगर ये दे देता है तो इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। चलो देख लेते हैं इस प्रकार के प्रश्न। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 60 लीटर दूध व पानी के एक मिश्रण में यह अनुपात 5:1 है। 5:1 है। आगे कह रहा है यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है
उसमें हमें एक तो कंडीशन दे रखी है कि प्रारंभ में जो अनुपात था वो 5:1 था, और ये जो 5:1 जो मिश्रण था उसकी जो मात्रा है वो भी हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60 लीटर। आगे हमें कहा गया है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया। कितना मिला दिया? 5 लीटर पानी और मिला दिया। तो बनने वाले मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा? मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि हमें देखो फर्स्ट अनुपात दे रखा है, उसके अलावा मिलाई गई मात्रा भी दे रखी है, और हमें जो लास्ट परिणामी अनुपात है वो हमें पूछा जा रहा है। एक प्रश्न हमने देखो बात की थी, यहाँ एक हमारे पास इस तरह का प्रश्न आएगा कि फर्स्ट अनुपात भी दे देगा और लास्ट अनुपात भी दे देता है। उसके बाद हमें पूछा जाता है कि कितनी मात्रा मिलाई गई। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको किस तरह से करेंगे एक बार समझना। जैसे मान लो यहाँ हमें दे रखा है 5:1। ये जो 5:1 है इसमें बताओ क्या होगा? 5 तो दूध होगा और 1 क्या होगा? पानी। अगर टोटल मात्रा की बात करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो गया? 6। अर्थात ये जो 6 अनुपात है वो कितने लीटर के बराबर है? 60 लीटर के। यहाँ से जो निकलने वाला 6 अनुपात है ये किसके बराबर है? 60 लीटर के। अर्थात 60 लीटर कितने अनुपात के बराबर हुआ? 6 के। तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या होगा? 10। 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 10। अब हम बात करें अगर दूध और पानी की, तो बताइए यहाँ दूध का अनुपात क्या है? 5। कितना है? 5। और अगर मान लो 1 अनुपात की वैल्यू 10 है तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 10 × 5 मतलब 50। अगर ऐसे ही यहाँ से पानी की मात्रा निकालेंगे तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू अगर 10 है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि 1 अनुपात की वैल्यू अगर 10 है तो बताइए पानी का जो अनुपात था वो क्या था? 1। तो बताइए इसको 1 से ही गुणा करना है, तो 10 × 1 क्या हो गया? 10। अब आगे हमें कहा गया है, देखो हमने अभी तक हल किया वो किया कि टोटल मात्रा कितनी अपने पास? 60, और जो पहला जो अनुपात था वो क्या था? 5:1। आगे कह रहा है कि यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया। कितना पानी मिला दिया? 5 लीटर। तो यहाँ देखो हम क्लियर कर सकते हैं कि पहले 10 लीटर पानी था, अगर 5 लीटर और मिलाएंगे तो वर्तमान मात्रा क्या हो जाएगी? 15 लीटर। और जो दूध था उसकी मात्रा अपने पास 50 ही रहनी है, तो 50:15। देखो पूछा भी यही गया है नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो बताइए जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध कितना होगा? 50 और पानी कितना होगा? 15। अगर हम इसको यहाँ से हल करते हैं तो देखिए अपने पास आ जाता है 5 से कट रहा है 10 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। अर्थात अपने पास जो परिणामी अनुपात आता है वो आ जाता है 10:3, और ये अपना आंसर हो जाता है। कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, देखो मैं एक बार फिर से बता दूं, हमें फर्स्ट अनुपात भी दे देगा, लास्ट अनुपात भी दे देगा, मिलाई गई मात्रा पूछ लेता है। तो देखेंगे ऐसे भी प्रश्न, एक बार अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जैसे मान लो हमें दे दिया क्वेश्चन कि 850 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 12:5 है। तो बताइए, देखो अब की बार हम ये जानेंगे कि कितना पानी और मिलाया जाए। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि तो बताइए कितना पानी और मिलाया जाए, और मिलाया जाए कि परिणामी अनुपात 2:1 हो।
समझना। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ हमें फर्स्ट और लास्ट जो अनुपात है वो दे रखा है। हमें यहाँ पूछा क्या है, कितना पानी और मिलाया जाए। अब देखना इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। एक बार हम बात करें कि जो सबसे पहले जो अनुपात था वो था 12:5, और ये जो 12:5 था इसमें दूध और क्या था, पानी था। यहाँ से अगर टोटल मात्रा की बात करेंगे तो बताइए 12 और 5 कितना हो गया, 17। और देखो यहाँ जो मिश्रण है उसकी मात्रा भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 850। अर्थात 850 लीटर में जो अनुपात है अपने पास वो कितना है, 12:5। कर सकते हैं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से अगर 12 और 5 टोटल अनुपात निकालेंगे तो अपने पास कितना आना है, 17। और ये जो 17 अनुपात है वो किसके बराबर है, 850 के। तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या होगा अपने पास, 850/17, अर्थात कितना आ जाएगा, 50। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। कर सकते हैं यहाँ तक। अब अगर हम बात करें आगे तो एक बार हम दूध और पानी की मात्रा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बताइए दूध की मात्रा निकालना चाहेंगे तो देखो दूध का जो अनुपात है वो कितना है, 12। तो देखो 50 को हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। इस तरह से अपने पास टोटल दूध की मात्रा आ जाएगी 600 लीटर। अगर हम पानी की बात करें तो बताइए पानी का यह अनुपात क्या है, 5। तो बताइए 5 से गुणा करेंगे तो 50 × 5 कितना हो गया, 250। आगे देखो हमें कहा गया है कि जो परिणामी अनुपात है वो अपने पास 2:1 हो जाना चाहिए। परिणामी जो अनुपात है वो 2:1 हो जाना चाहिए। 2:1 का मतलब कि दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 2 गुणी हो जानी चाहिए। तो बताइए अगर दूध 300 है, दूध अगर 600 है तो पानी 300 होना चाहिए। और 300 बनाने के लिए देखो अपने पास अभी 250 है, 250 में कितना जोड़ेगी, 300 हो जाए। तो बताइए कितना जोड़ा जाएगा, 50। अर्थात हमें यहाँ कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो यहाँ से अपना आंसर निकल के आता है 50 लीटर पानी और मिला देना चाहिए। ये अपना आंसर हो गया। कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका दूसरा, और देखिए ज़्यादातर हम उसी तरीके से हल करते हैं। आगे के जो प्रश्न हम पढ़ेंगे या आगे की जो टाइप पढ़ेंगे उसको हम उसी तरह से हल करेंगे। तो देखो दोनों ही तरीके सीखना ज़रूरी है। यहाँ से हमने सीधा सीधा हल कर लिया क्योंकि हमें यहाँ प्रारंभिक मात्रा दे रखी थी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्नों में प्रारंभिक मात्रा पूछ लेता है। हमने बात की थी ऐसे भी कि हम ऐसे भी प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें प्रारंभिक पूछ लेता है। तो देखो हमने अभी तक जो 2 प्रश्न पढ़े उनमें एक में पढ़ा कि लास्ट का अनुपात क्या होगा, इस टाइप का प्रश्न पढ़ा था। अर्थात लास्ट अनुपात हमें पूछा जाता है, मिलाने वाली मात्रा दे रखी थी। इसके बाद अभी जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें फर्स्ट और लास्ट अनुपात दे रखा है, मिलाने वाली मात्रा पूछ लेता है। एक प्रश्न और पढ़ेंगे जिसमें हमें फर्स्ट और लास्ट अनुपात देगा, मिलाई गई मात्रा भी देगा, लेकिन प्रारंभिक जो मात्रा है वो हमें पूछ लेता है। तो ऐसे प्रश्न की हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात कर लें कि इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या होगा। देखिए यहाँ तो हमने टोटल मात्रा दे रखी थी तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, लेकिन कई बार हमें ये पूछ लेता है। तो उसके लिए आगे जो तरीका बता रहा हूँ वो उन प्रश्नों में वो ही लगेगा, और उस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी पॉइंटों में आते हैं या ऐसी संख्या आ जाती है जिसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। या तो देखो सीधा सीधा लगा लिया हमने, क्योंकि 600 था तो इधर आधा होना चाहिए, मतलब 300 होना चाहिए। 250 पहले से है तो कितना जोड़ दिया हमने, 50। लेकिन कई बार आइडिया लगना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए हम दूसरा तरीका ले रहे हैं। एक बार समझना ध्यान से। देखो हम बात करेंगे कि देखो जो प्रारंभिक जो मात्रा थी वो थी अपने पास 12:5। दूध और पानी का जो मिश्रण था उसका जो प्रारंभिक अनुपात था वो अपने पास था 12:5, और वर्तमान जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2:1। अब यहाँ से हम ये बात करेंगे कि इस मिश्रण में जो मिलाया जा रहा है वो क्या है। तो बताइए इस मिश्रण में क्या मिलाया, पानी मिलाया। मान लो कि अपने पास एक मिश्रण था,
और फिर उसमें हमने पानी और मिला दिया तो एक दूसरा मिश्रण तैयार हो गया। अब देखो ये जो मिश्रण होगा उसकी मात्रा तो बढ़ेगी, मात्रा भी बढ़ेगी और रेशियो भी चेंज होगा, लेकिन जो अनुपात बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा? पानी का। किसका बढ़ेगा? पानी का। अर्थात यहाँ मिश्रण की मात्रा भी बढ़ेगी और पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, लेकिन दूध की मात्रा पहले के अकॉर्डिंग सेम रहनी है। अगर मान लो कि यहाँ हम दूध मिलाते तो फिर पानी स्थिर रहता, अर्थात जिस वस्तु को नहीं मिलाया जाता है उसकी मात्रा स्थिर रहती है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि देखो साफ क्लियर है कि इसमें पानी मिलाया जा रहा है और पानी मिलाएंगे तो या तो टोटल मात्रा बढ़ सकती है या फिर उनका अनुपात चेंज हो सकता है। अगर मान लो स्थिर रहेगा तो वो क्या रहेगा? दूध रहेगा। अगर यहाँ दूध मिलाते तो स्थिर क्या रहता? पानी रहता। तो देखिए यहाँ अगर बात करें तो बताइए दूध दोनों जगह समान है क्या? एक बार हम यहाँ से बात करेंगे कि बताइए दूध दोनों जगह समान है क्या? तो बताइए दूध दोनों जगह समान है क्या? नहीं है ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में दूध को समान बनाते हैं। तो आप ये बताइए यहाँ से देखो ऊपर वाली कंडीशन में तो 12 है अनुपात, लेकिन नीचे वाली में 2 है, तो 2 को हम 12 बनाने के लिए किससे गुणा करें? 6 से। अगर इसको 12 बनाएंगे तो फिर ये भी हमें किससे गुणा करना है? जिससे ये 2 गुणा हो रहा है। तो बताइए 2 किससे गुणा हुआ? 6 से, अर्थात सारा अनुपात ही किससे गुणा हो जाएगा? 6 से। एक बार फिर से समझना मेरी बात को कि देखो हमें दोनों स्थितियों में बराबर मान लेना है। तो बराबर लेने के लिए हम ऊपर वाली कंडीशन को 1 से गुणा कर दें और नीचे वाली को 6 से गुणा कर दें। कर सकते हैं ऐसा। ऐसा करने के बाद अपने पास फिर से अनुपात चेंज होगा और जो नया अनुपात आएगा वो अपने पास आएगा 12:5 और नीचे आ जाएगा 12:6। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो पानी बढ़ रहा है वो कितने अनुपात में बढ़ रहा है? 1 अनुपात में। कितने अनुपात में बढ़ रहा है? 1 अनुपात में। अब हम इस क्वेश्चन को सीधा हल कर सकते हैं कि अपने पास जो प्रारंभिक मात्रा थी वो टोटल कितनी थी? 12 और 5 17, और ये 17 अनुपात किसके बराबर हैं? 850 के। अगर 17 अनुपात बराबर 850 है तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या होगा? 850/17, और 850/17 को हल करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा? 50। और 1 अनुपात की वैल्यू 50 आई। तो यहाँ भी देखो हमें जो प्रश्न पूछा था उसमें यही पूछा गया था कितना पानी और मिलाया जाए। तो बताइए पानी का अनुपात पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो हमने कितना बढ़ा दिया? 1, और 1 बढ़ाया तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो 1 अनुपात बराबर 50, अर्थात 50 लीटर पानी और मिला दिया इसमें। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, और जिसमें हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो हमें पहला अनुपात भी दे रखा है, परिणामी अनुपात भी दे रखा है, मिलाई गई मात्रा भी हमें दे दी, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में जो मिश्रण था उसकी मात्रा क्या थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोनों ही टाइप मेरे हिसाब से बेस्ट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में नमक व जल का अनुपात, नमक व जल का अनुपात 7:3 है। नमक व जल का अनुपात 7:3 है। आगे कह रहा है यदि 15 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है तो परिणामी मिश्रण में तीन गुना नमक रहता है, 3 गुना नमक रहता है। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी?
देखो हमें डाटा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि हमें प्रथम अनुपात दे रखा है कि एक मिश्रण है उसमें नमक व जल का अनुपात है 7:3। फिर आगे कहा कि यदि इसमें से 15 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, यहाँ देखो जो वाष्पित हो रहा है वो है जल, 15 लीटर जल अगर वाष्पित हो जाता है तो परिणामी मिश्रण में 3 गुना नमक रहता है, तो प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। अभी हमने जो लास्ट तरीका सीखा था उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास एक मिश्रण है और उसका अनुपात है 7:3। फिर जो दूसरा अपने पास परिणामी मिश्रण आएगा, मतलब मिश्रण वो ही था लेकिन उसमें कुछ चेंजेज हो गए, तो इनकी वजह से जो नया मिश्रण बना अपने पास उसमें 3 गुना नमक है। अर्थात नमक और जल के अनुपात की अगर बात करेंगे, यहाँ से नमक व जल के अनुपात की बात करते हैं तो देखिए 3 गुना नमक है, अर्थात जल की मात्रा 1 होगी तो नमक क्या होगा 3। तो यहाँ अपने पास नमक और जल का अनुपात होगा 3:1। हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम बात करेंगे कि यहाँ से जो मात्रा चेंज हो रही है वो नमक की है या जल की है। तो देखिए साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है 15 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, अर्थात यहाँ जो मात्रा कम हो रही है वो किसकी मात्रा है, जल की। अर्थात नमक की मात्रा दोनों स्थितियों में सेम रहनी है। तो बताइए दोनों स्थितियों में अगर समान मात्रा बनानी है नमक की, तो देखिए अपने पास जो नमक है वो पहली स्थिति में 7 के अनुपात में था और दूसरी स्थिति में 3 के अनुपात में है। अगर इन दोनों को हम बराबर बनाएंगे तो 7 को हमें 3 से गुणा करना होगा और 3 को 7 से, और ये जो गुणा है वो सारे ही अनुपात होंगे। हो गया यहाँ तक। अब अगर हम बात करेंगे नए अनुपात की, तो अपने पास यहाँ से नया अनुपात बन के आएगा 3 गुणा 7 21 अनुपात 3 गुणा 3 9। इसी तरह से नीचे अनुपात बनेगा 3 गुणा 7 21 अनुपात 7 गुणा 1 7। तो देखिए यहाँ से हमें साफ और क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो नमक है उसका अनुपात दोनों जगह सेम है, लेकिन जो जल की कंडीशन है वो पहले 9 के अनुपात में थी और अभी 7 के अनुपात में है। तो बताइए कितना जल कम हो गया यहाँ, तो यहाँ बात करें तो 2 अनुपात कम हो गया जल का, और ये 2 अनुपात कितने लीटर के बराबर है। देखो जल 15 लीटर वाष्पित हो गया था, अर्थात जो 15 लीटर था वो 2 अनुपात के बराबर है। तो बताइए एक अनुपात बराबर क्या होगा 15/2। एक अनुपात बराबर क्या होगा 15/2। और हमें पूछा गया है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए हम 7:3 काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम आगे जो प्रश्न हल कर रहे हैं यहाँ वो इन अनुपातों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम काम में लेंगे 21:9। अगर ये टोटल काम में लेंगे तो कुल मात्रा हो गई 21 + 9 कितनी हो गई 30। तो यहाँ हम 30 से गुणा कर देंगे। अब आगे इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से 30 कट गया 15, 15 गुणा 15 225 लीटर। कितने लीटर आ गई, प्रारंभिक जो मात्रा आई वो आई 225 लीटर। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब दोस्तों हम आगे के प्रश्नों की बात करेंगे, तो इसी टाइप का एक प्रश्न और करते हैं, फिर हम बात करेंगे परसेंट के प्रश्नों की। चलो एक बार देखते हैं इस टाइप का ये क्वेश्चन और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें क्वेश्चन दे रखा है एक मिश्रण में स्पिरिट व एल्कोहल का अनुपात, स्पिरिट व एल्कोहल का अनुपात 5:3 है। आगे हमें कहा है कि यदि मिश्रण में 200 लीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए, 200 लीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए तो बनने वाले नए मिश्रण में
स्पिरिट 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? यहाँ ये भी पूछ सकता है कि मिश्रण की वर्तमान मात्रा क्या होगी। दोनों ही प्रश्नों की बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि हमें यहाँ का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3। फिर आगे हमें मिलाई गई मात्रा भी दे दी और हमें परिणामी अनुपात भी दे दिया और हमें प्रारंभिक मात्रा या वर्तमान मात्रा पूछ रहा है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे, हमने जस्ट पिछला प्रश्न पढ़ा था उसमें भी सेम इसी तरह का था। तो बताइए आप साथ साथ करते जाइए। यहाँ जो परिणामी अनुपात आएगा वो कितना आएगा 2:1। भाई स्पिरिट 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना होने का मतलब 2:1 हो जाएगा। अब आगे अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें स्पिरिट की कंडीशन बढ़ रही है, अर्थात स्थिर मात्रा किसकी है, दोनों को बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए इसको 1 से करेंगे और इसको किससे किया जाएगा 3 से। अगर आगे हल करते हैं तो अपने पास आ जाता है फर्स्ट जो स्थिति बनती है वो बन जाती है 5:3 और सेकंड स्थिति की अगर बात करेंगे तो वो अपने पास बनेगी 6:3। तो देखिए यहाँ से अपने पास एल्यूमिनियम की मात्रा बराबर हो गई लेकिन स्पिरिट की मात्रा 1 अनुपात में बढ़ गई, अर्थात 1 अनुपात जो बढ़ रहा है वो कितने के बराबर है 200 लीटर के। 1 अनुपात की वैल्यू 200 लीटर के बराबर है। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ हमारे पास 2 तरह के प्रश्न बन रहे थे, एक स्पिरिट की प्रारंभिक मात्रा और एक हमें पूछा जा रहा था स्पिरिट की वर्तमान मात्रा। तो देखिए अगर प्रारंभिक मात्रा की हम बात करते हैं तो बताइए प्रारंभिक जो अनुपात था वो अपने पास आया 5 और 3 टोटल 8। प्रारंभिक अनुपात अपने पास आ गया 5 और 3 8। तो बताइए यहाँ अपने पास 1 अनुपात बराबर 200 आया, तो बताइए 8 अनुपात बराबर क्या होगा 200 × 8 और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ गया 1600 लीटर। कितना आ गया 1600 लीटर। अगर हम इसी क्वेश्चन में वर्तमान मात्रा की बात की जाए तो बताइए वर्तमान मात्रा निकालने के लिए देखो 1 अनुपात की वैल्यू तो 200 है लेकिन वर्तमान जो मात्रा है उसका टोटल अनुपात है अपने पास 6 और 3 9। तो यहाँ हम इस 200 को किससे गुणा कर देंगे 9 से, और 200 को अगर 9 से गुणा किया जाएगा तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1800, अर्थात नई स्थिति आ गई 1800 लीटर। तो देखिए यहाँ से साफ पता चल रहा है कि प्रारंभिक मात्रा 1600 थी, नई मात्रा 1800 आ गई। तो बताइए कितना मिलाया गया यहाँ 200, और वो जो 200 मिलाया गया था वो क्या था स्पिरिट। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ये जो पढ़ाया अभी तक उसी से रिलेटेड, जैसे यहाँ में रेशियो दे रखा था लेकिन अब हम बात करेंगे जिसमें हमें परसेंट दे दे। हमें क्वेश्चन दे दिया कि शीशे व जस्ते के 400 ग्राम शीशे व जस्ते की 400 ग्राम मिश्र धातु में साढ़े 37% शीशा है। यदि समान मात्रा में शीशा और मिला दिया जाए, शीशा और मिला दिया जाए, या फिर देखो यहाँ ये भी कह सकता है कि यदि शीशे की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तो बताइए नए मिश्रण में जस्ते का परसेंट क्या होगा।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, एक बार समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, कि यहाँ जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो परसेंट वैल्यू निकाली जा रही है। तो देखो परसेंट वैल्यू हम रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें इस 400 ग्राम की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए एक बार समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ हमें प्रश्न दे रखा है कि 37.5% शीशा है। शीशा और जस्ता की एक मिश्र धातु है और उसमें 37.5% शीशा है। एक बार हम बात करें 37.5% की, तो इसका मतलब होता है 3/8, और 3/8 का मतलब है कि 8 में से 3 भाग शीशा है। अगर शीशा 3 भाग है तो जस्ता कितना होगा, 5 भाग। फिर आगे कह रहा है, देखो बिल्कुल ईजी है कि समान मात्रा में शीशा और मिला दिया जाए। अब बताइए यहाँ अगर शीशा 3 था तो 3 ही और मिला दिया, तो बताइए कितना हो गया, 6। या फिर कह रहा था शीशे की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर देंगे तो भी अपने पास क्या हो जाएगा, 6। तो नया जो अनुपात बनेगा वो बन जाएगा 6:5। कर सकते हैं यहाँ तक। तो नए मिश्रण में जस्ते का परसेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी भी है अगर समझ के करें तो देखिए यहाँ से अगर हमें पूछा जा रहा है नए मिश्रण में जस्ते का परसेंट, तो यहाँ अगर जस्ते की बात करेंगे तो जस्ता कितना है, 5, और ये 5 कितने में से है, 5 और 6 11 में से। भाई नए में तो टोटल 11 हो गया, तो 11 में से है, और परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100। तो इस प्रकार यहाँ से अपने पास आएगा 45.5/11%। ये जो आ गया वो आ गया नया मिश्रण, और नए मिश्रण में जस्ते का परसेंट। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो इसको हम अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ अपने पास मिश्र धातु है 400 ग्राम। मिश्र धातु कितनी है, 400 ग्राम, और 400 ग्राम में शीशा कितना है, 37.5%। तो अगर 400 ग्राम का 37.5% निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 3/8। हमने समझा था थोड़ी देर पहले। तो बताइए जो 3/8 निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 50 × 3 मतलब 150 ग्राम। 150 ग्राम क्या आया, शीशा। अब अगर 150 ग्राम शीशा है तो बताइए जस्ता कितना होगा, 250 ग्राम। जस्ता कितना हो गया, 250 ग्राम। आगे हमें कह रहा था शीशा और मिला दिया जाए समान मात्रा में। तो देखिए अगर 150 ग्राम शीशा और 150 ग्राम ही और मिला देंगे तो अपने पास टोटल मात्रा हो जाएगी 300 ग्राम। टोटल मात्रा कितनी होगी, 300 ग्राम। यहाँ अपने पास शीशा हो गया 300 ग्राम और जस्ता अपने पास है 250 ग्राम। तो टोटल मात्रा हो जाएगी अपने पास 550 ग्राम। और 550 ग्राम में अगर हमें जस्ते का परसेंट निकालना है तो बताइए जस्ता कितना है, 250 ग्राम, और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। इस तरह से इसको हल करेंगे तो अपने पास वही कंडीशन आएगी 45.5/11%। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें हम परसेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको अनुपात के हिसाब से किस तरह से हल करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक मिश्रण में 40% पानी है, शेष दूध है। आगे कह रहा है यदि उसमें 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए, 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में 30% पानी रहता है। 30% पानी रहता है। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने अनुपात का प्रश्न किया था, बस यहाँ अनुपात की बजाय परसेंट दे रखा है और उस परसेंट को हमें अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ हमें दूध और पानी का परसेंट दे रखा है।
तो बताइए दूध और पानी का जो परसेंट है वो क्या होगा। फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें 40% पानी था, तो बताइए 40% पानी है तो बताइए दूध कितना होगा 60। इसी तरह से अगर हम लास्ट कंडीशन की बात करें तो इसमें 30% पानी है, तो बताइए अगर 30% पानी है तो दूध कितना होगा 70। तो यहाँ से अगर हम अनुपात की बात करेंगे तो पहली जो कंडीशन बनती है अपने पास वो बनती है, देखो 20 से कट रहा है, 20 3 60 और 20 दूनी 40 अर्थात 3:2। इसी तरह से सेकंड कंडीशन बनेगी अपने पास 7:3। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें कि ये जो अपने पास मिश्रण था इसमें हमने क्या मिलाया। देखिए 15 लीटर दूध और मिलाया है, इस मिश्रण में हमने दूध को मिलाया। तो बताइए अगर दूध को मिलाएंगे तो बराबर मात्रा किसकी रहेगी, पानी की। और पानी की मात्रा को पानी का जो अनुपात है उसको बराबर बनाने के लिए हम दोनों जगह किससे गुणा करेंगे। देखो 2 और 3 को बराबर बनाना है, तो 2 को हम गुणा कर दें 3 से और 3 को गुणा कर दिया जाए 2 से। तो देखिए अपने पास कंडीशन बन जाती है 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6। इसी तरह से दूसरा जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 7 दूनी 14 अनुपात 3 दूनी 6। हो गया यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पानी की स्थिति सेम है, लेकिन जो दूध की स्थिति है वो कितनी बढ़ गई, 5 अनुपात बढ़ गई। कितने अनुपात बढ़ गई, 5 अनुपात। और ये जो 5 अनुपात है ये 5 अनुपात 15 लीटर के बराबर है। तो बताइए एक अनुपात बराबर क्या होगा, 15/5 मतलब 3 लीटर। अगर एक अनुपात बराबर 3 लीटर है तो हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्रारंभिक मात्रा है। तो प्रारंभिक मात्रा के अगर अनुपात की बात करेंगे तो अपने पास अनुपात आया था यहाँ 9:6 अर्थात 9 और 6 15। तो बताइए एक अनुपात बराबर 3 है तो 15 अनुपात बराबर क्या होगा, 15 गुणा 3 मतलब कितना हो गया 45। अर्थात जो प्रारंभिक मात्रा थी वो 45 लीटर थी। अगर हम वर्तमान मात्रा की बात करेंगे तो वर्तमान मात्रा हो जाएगी 45 में कितना दूध जोड़ दिया था 15 अर्थात टोटल मात्रा होगी 60। कर सकते हैं। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक अनुपात बराबर 3 है तो बताइए वर्तमान स्थिति में अनुपात कितना बन रहा है, 14 और 6 20। तो एक अनुपात बराबर 3 है तो बताइए 20 अनुपात बराबर क्या होगा, 20 गुणा 3 मतलब 60। किसी भी तरह से कर सकते हैं लेकिन अपना तरीका सही होना चाहिए। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न लेते हैं परसेंट का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट व पानी के 20 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात परसेंट की बात करें। स्पिरिट व पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है। आगे कह रहा है बताइए कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। कितना पानी और मिलाया जाए कि बनने वाले मिश्रण में 25% पानी हो जाए, 25% पानी हो जाए। देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से हल करेंगे, समझना एक बार। बिल्कुल ईजी है। अब की बार हमें मिलाई गई मात्रा पूछ रहा है लेकिन प्रारंभिक मात्रा हमें दे दी गई है। देखिए प्रारंभिक मात्रा कितनी है 20 लीटर। एक बार हम अनुपात की बात करें तो बताइए यहाँ हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो किस किस का बनेगा, स्पिरिट व पानी का। और एक बार अगर हम सबसे पहले परसेंट की बात करें तो देखिए यहाँ अपने पास 10% पानी था तो बताइए स्पिरिट कितना होगा 90%। फिर हम दूसरे कंडीशन में बात करेंगे तो देखिए जो नया मिश्रण था उसमें 25% पानी है तो बताइए अगर 25% पानी है तो स्पिरिट कितना होगा 75%। हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ से
ये जो प्रश्न है इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। आपको मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा, क्योंकि एक तरीका वो लेंगे जो हम अब तक कर रहे हैं, एक तरीका हम उससे भी शॉर्ट लेंगे जिससे परसेंट वाले प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं। देखो, हमने अनुपात बना के सीखा कि फिर अगर मान लो कि हम इस प्रश्न को अनुपात के हिसाब से करते हैं, एक बार समझना, जैसे अनुपात के हिसाब से करेंगे तो अपने पास फर्स्ट कंडीशन आएगी 9:1। स्पिरिट व पानी का जो अनुपात बनेगा यहाँ से वो बनेगा 9:1। फिर नीचे वाली स्थिति में जो अनुपात बनेगा वो आ जाएगा 3:1। अब यहाँ से हम बात करें तो देखिए किसको मिलाया जा रहा था, कितना पानी और मिलाया जाए। अगर पानी को मिलाया जा रहा है तो हम स्पिरिट की मात्रा बराबर करेंगे, और बराबर बनाने के लिए इसे 1 से और इसे 3 से गुणा करना होगा। तो देखिए यहाँ से अपने पास जो कंडीशन बनती है वो बन जाती है, देखो 9:1 दूसरा जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 3:9:3:3 हो गया यहाँ तक। अब अगर हम बात करें तो देखिए प्रारंभ में जो मिश्रण था वो हमें दिया गया था, और कितना दे रखा है 20 लीटर। अगर प्रारंभिक मिश्रण अपने पास 20 लीटर है तो देखिए ये जो 20 लीटर है वो कितने अनुपात के बराबर है, 9 और 1 10 के। तो बताइए 20/10 अर्थात 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 2। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आई 2। अब हमें पूछा जा रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। हम अगर पानी की बात करेंगे तो देखिए 1 से 3 हो गया था, मतलब कितना बढ़ा दिया 2। तो बताइए 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को हम बिना अनुपात के सीधा परसेंट के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की थी कि हमने परसेंट के अकॉर्डिंग इनको बदल लिया, अर्थात पानी 10% है, स्पिरिट 90% है। फिर पानी 25% है, स्पिरिट 75% है। फिर हमने इनको अनुपात के हिसाब से बदला। अनुपात में हमने सीखा था कि जिसकी मात्रा मिलाई जाए या निकाली जाए उसको हम चेंज करते हैं, लेकिन जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाए या नहीं निकाली जाए, मतलब जो पदार्थ वहाँ या जो द्रव वहाँ स्थिर रहता है, उसके अनुपात को हम बराबर करते हैं और बराबर बनाने के बाद हल कर देते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को हम अगर परसेंट के हिसाब से हल करते हैं तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दोनों स्थितियों में जो बराबर मात्रा होगी वो तो स्पिरिट की होनी है। तो अगर हम परसेंट के हिसाब से करेंगे तो स्पिरिट का जो परसेंट है वो दोनों स्थितियों में बराबर होगा। अर्थात पहली जो मात्रा थी वो हमें दे रखी थी 20 लीटर, और 20 लीटर में स्पिरिट कितना है 90%। फिर जो दूसरी मात्रा है वो हमें देखनी है तो उसको मान लेंगे x लीटर, और x लीटर में स्पिरिट कितना होगा 75%। एक बार फिर से समझना, हमने यहाँ स्पिरिट को इसलिए लिया क्योंकि पानी और मिलाया जा रहा है, और जो मात्रा मिलाई जाती है या निकाली जाती है उसकी मात्रा चेंज हो जाती है। अर्थात जो बराबर कंडीशन आएगी वो किसकी आएगी स्पिरिट की, और जो बराबर की स्थिति बनेगी उसमें हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 20 लीटर का जो 90% है, 20 लीटर का जो 90% है वो x लीटर के 75% के बराबर है। बराबर इसलिए है कि दोनों स्थितियों में स्पिरिट है और यहाँ स्पिरिट बराबर है, कर सकते हैं। अब आगे इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए परसेंट से सीधा परसेंट कट जाएगा, दोनों स्थितियों में अपने पास परसेंट आ रहा है, काट दिया। हमें मान ज्ञात करना है x का, और x का मान निकालने के लिए ये 75 इधर आ जाएगा, अर्थात 20 गुणा 90/75। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 15 5 75 और 15 6 90, फिर 15 से ये कट गया 4 बार, अर्थात 4 गुणा 6 कितना हो गया 24 लीटर। मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा थी वो हमें दे रखी थी 20 लीटर, और जो वर्तमान मात्रा आई वो आ गई अपने पास 24 लीटर। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि कितना पानी मिला दिया। भाई हमारे पास प्रारंभ में 20 लीटर मिश्रण था, अब 24 लीटर हो गया, तो जो मात्रा बढ़ी वो किसकी बढ़ी, पानी की, और पानी की कितनी मात्रा बढ़ गई यहाँ से 4 लीटर। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे उसको हम इस तरह से हल करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ये तरीका बेस्ट है। देखो ये जो प्रश्न था इसमें भी हमने अनुपात की बजाय अगर इस तरह से करते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें यहाँ परसेंट देता नहीं है, हमें मिलाई गई मात्रा दे देता है और प्रारंभिक मात्रा दे देता है। देखो हर जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरह से हल कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सारे तरीके बता रहा हूँ। जो प्रश्न दोनों तरीकों से होने वाला है उसके लिए हमने दोनों तरीके काम में लिए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एक ही तरीके से होते हैं। जैसे मान लो अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, उसमें अपने पास यहाँ जो परसेंट दे रखा है वो परसेंट नहीं होगा। अगर मान लो ये परसेंट नहीं होगा तो फिर अपने पास दूसरा अनुपात नहीं होगा, और दूसरा अनुपात नहीं होगा तो फिर हम बराबर किसको बनाएंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास ये तरीका है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जिसको हम इस तरीके से किस तरह से हल करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।